फ्रेंड्स, मैं अरविंदर वासु फिर से आपके साथ एक बार और आपका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू। तो आज हम बात करते हैं किसी महेंद्र के बारे में, स्वभाव के बारे में। महेंद्र अच्छा लड़का है, अपने पापा का बिजनेस संभालता है, लेकिन वो किसी एक चीज़ में टिका नहीं रहता। थोड़ी देर के लिए इसको काम करता है, कोई एक बिजनेस करता है, उसको स्टार्ट करता है, थोड़ी देर के लिए करता है, उसके बाद उसको बंद कर देता है। जब उसके पिताजी उसका रीज़न पूछते हैं तो कुछ ना कुछ एक बहाना वो बना देता है। इसी तरह से उसको छोड़कर फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट करता है, फिर कुछ समय के लिए करता है और फिर बंद करने का रीज़न जो है अपने पापा को कुछ ना कुछ वो बता ही देता है। उसके पिताजी इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं। कितनी बार बिजनेस को बदला जाएगा। तुम एक चीज़ को करो लेकिन मेहनत से करो, तभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन महेंद्र जो है इस सब को समझ नहीं पाता है। एक बार महेंद्र के माता पिताजी को पता चलता है कि इसी तरह से गांव में कुछ बड़े संत आए हुए हैं जो कि हर समस्या का हल निकाल देते हैं। महेंद्र के माता पिताजी उसको किसी भी तरीके से उन संत जी के पास लेकर जाते हैं। महेंद्र से छुपकर वो संत जी को उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। संत जी उनको तसल्ली देते हैं कि आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब संत जी महेंद्र को अकेले में बुलाते हैं। बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारा बिजनेस क्या है, कैसे कर रहे हो? नहीं, अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, मेरा भी एक काम कर दो तुम। अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जी गुरुजी मैं कर दूंगा। उस बोरे के अंदर आम की गुठलियाँ रखी हैं, ज़रा वो बाजू ज़मीन पे उसको खोद के उसके अंदर डाल दीजिए। जी गुरुजी। महेंद्र का मन तो नहीं करता है, लेकिन अब गुरुजी ने कहा है तो वो ज़मीन को खोदता है और गुठलियाँ निकाल कर उसके अंदर दबा देता है। कुछ समय पश्चात गुरुजी महेंद्र को बुलाते हैं। जाओ देखो बेटा, पेड़ उग गया होगा, आम फल लग गए होंगे, जरा तोड़ के ला लो मीठे वाला। उसको भी मालूम है कि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरुजी के कहने के बाद वहाँ पर जाता है और आकर बोलता है, आम क्या गुरुजी, अभी तो पौधा भी नहीं आया है। गुरुजी कुछ समय पश्चात फिर से उसको ऐसे 2-3 बारी कहते हैं कि जाओ देख कर आओ, जो मीठा आम लगा है मेरे लिए लेकर आ जाओ। अब महेंद्र को गुस्सा आ जाता है, गुरुजी इतनी जल्दी आम कहाँ से लगेगा? गुरुजी कहते हैं ठीक है, वो ज़मीन अच्छी नहीं होगी, तुम वहाँ से खोद के गुठलियाँ निकालो और उधर की ज़मीन में डाल दो, अब आम अच्छे से आएगा। वो समझता है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा है, फिर वो वैसा ही करता है। फिर गुरुजी उसको बोलते हैं, जाओ अब देखो यहाँ पर आम आया क्या? नहीं गुरुजी, अब आया। आप इतने बड़े संत हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या कि बीज डालने के तुरंत बाद कभी भी फल नहीं लगता, समय लगता है। समय लगने के बाद उसको खाद दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा, तभी पौधा बनेगा और वृक्ष बनने के बाद फल आएंगे। आप क्यों नहीं समझते हैं गुरुजी ये बात? महेंद्र को गुस्सा भी आ जाता है। संत जी हंसते हैं और कहते हैं, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। तुम एक बिजनेस करते हो, उसमें टिको, मेहनत करो, उसको जमाओ। जब उसको अच्छी मेहनत दोगे तभी तो उसमें फल लगेंगे, तभी तो उसमें प्रॉफिट आएगा। तुम करते हो, प्रॉफिट नहीं आया, बंद। दूसरा, उसमें प्रॉफिट नहीं आया, बंद। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? तुमने उस बिजनेस को समय दिया, मेहनत दी। अब महेंद्र ये सारी चीज़ें समझ जाता है, गुरुजी को प्रणाम करता है और अपने बिजनेस में आके बहुत लगन और मेहनत से काम करता है और उसका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों के ऊपर चले जाता है। तो हमें हर कार्य में धैर्य, पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए, तो हम आगे ज़रूर जाएंगे और सफलता हमारे कदम ज़रूर चूमेगी। थैंक यू।